सुरेश जी मंडलोई इंदौर की ओर से प्रसादी का वितरण होगा। कन्हैया का हाथ बहुत लंबा है साहब, इंदौर तक से माखन एड़ी ले आए वो भी। बोलिए सावरिया सेठ की गजब की लीला है उसकी। कहाँ से एड़ी ले आओ तो फिर नहीं परेशान हो बेचारे। वो जिनके घर से निकाल के लाता था वो शिकायत करते थे, पर देखो कहाँ कथा चल रही बरूड में ना, कहाँ गयो हाथ ऊपर निकाल के लिए है। पर याद रखना भाई बहनों, ये माखन सबके घर का नहीं खाता है। ये है बड़ी अटपटी चीज, ये गति तो है बड़ी अटपटी। झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो फिर झटपट दर्शन होए। ये गति जो है, ये गति बड़ी अटपटी है, सहज रूप में समझ में नहीं आती। और भगवान सबके घर का माखन भी नहीं खाता है। जब आप कभी भंडारा देते हो तो आप क्या कहते हो? दाने दाने पर लिखा है। काहे से लिखे हो जो कागज? पेन से, पेंसिल से, पेंटर ने, किसने लिखा है? पर लिखा तो है ना। तो भगवान के काम में सबके घर का दूध दही माखन नहीं आता है। जो देने वाला होता है, जिसका भाव होता है कि साहब मैं ईश्वर के प्रति कुछ दूं, उसके घर से वो माखन ही निकाल करके लाता है। और नहीं तो साहब कभी किसी के दरवाजे भागवत जी के नाम से चंदा लेने के लिए चले जाएं तो उनका मुंह ऐसा बन जाता है कि जाने कि 2-4 एकड़ जमीन बिकी जाएगा। क्या होगा भगवान जाने। अरे तुम क्या दोगे? वो तो जगत को देता है, वो जगत का दातार है। पर तुम्हारा भाव कहाँ काम करता है, ये बात वहां सामने आती है। कितने बड़े दानी हो, उस परमात्मा से आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन परमात्मा को देने के लिए कुछ नहीं होना। देते रहा करो तो फायदा है। क्यों? क्योंकि किसी महापुरुष ने लिखा है, कहा है, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। तो क्या करना चाहिए? जब आप नौका में सफर कर रहे हो, एक नाव में आप बैठे हो, 10 लोग हो, और नौका में चलते चलते नीचे से छेद हो गया, पानी भराने लगा। अब पानी भराएगा तो क्या होगा उसमें? नाव क्या होगी? डूबेगी ना। पक्का है? पक्का है डूब जाएगी। नहीं डूबेगी, नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि बैठने वाला अगर समझदार होगा तो पक्का है कि नाव नहीं डूबेगी। अब नाव में छेद हो जाए, पानी भरा है, तो क्या नाव डूबेगी नहीं तो क्या तैरेगी? सयाने व्यक्ति ने, ज्ञानी व्यक्ति ने लिखा है, क्या लिखा है? पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। तो क्या करना चाहिए? आप 10 लोग बैठे हो, नहीं, हाथ कितने हैं 10 लोगों के? 20। क्या करें? दोनों हाथ उलीचियो, यही सयानो काम। कहां से डूबेगी? छेद हो गया नहीं, पानी भरा रहा है भीतर। आप 10 लोग बैठे हो, किनार पर बैठने वाले को कह रहे हो, चिल्ला रहे हो, भैया बचा लो, बचा लो, भैया आ जाओ, दौड़ जाओ, आ जाओ, दौड़ जाओ। वो आएगा इतनी देर में तो वहां तले पहुंच ही जाओगा, नीचे टिक जाओगे जब तक। तो क्या चाहिए आपको? नाव में बैठे हैं
और पानी आ रहा है अंदर, तो सयानों का हम क्या बताया है अजी? दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में पानी बढ़ने लग जाए, समझदार आदमी को चाहिए कि दोनों हाथों से उलीच करके और बाहर फेंकता जाए, बाहर फेंकता जाए, बाहर फेंकता जाए। 10 लोग हैं, 20 हाथ है, नाव भी नाव चलाएगा। 10 लोग उलीचेंगे तो अवश्यम भाविनो नाव डूबेगी नहीं, किनारे तक पहुंच जाएगी। वैसे ही जैसे पानी बढ़ रहा है, ऐसे घर में आवक भी तो बढ़ रही है नहीं? कितनी आवक? आवक कितनी है? पर एक बात बताओ, जैसा नाव में पानी बढ़ रहा था ऐसा घर में आवक भी बढ़ रही है। तो जैसे दोनों हाथ से वो सयाने लोग उलीच रहे हैं, क्या हमने कभी उलीचा है? कभी उलीचा है क्या? और ईश्वर ने इतना तो दिया है कि आप अपना भरण पोषण, लालन पालन, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सबको पाल पोस लो, सबकी सेवा कर लो, उसके बाद भी बहुत बचा है ऊपर, बहुत है, उसके ऊपर बहुत है। आप फिक्र मत करो, इतना दिया है दातार ने। तो जब दातार ने आपको इतना दिया है, तो जैसा वो सयाना आदमी उलीचता है, आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप उलीच करके दे दिया करो। तो आप उलीचते तो हो, आप उलीचते हो, आपको मालूम है, पर आपके यहाँ का धन जुआ सट्टा में उलीचा है, आपके घर का धन शराब में उलीचा है, तो वो काम का थोड़ी है। वो तो नाव का पानी नाव में आ रहा है। नाव का पानी बाहर फेंकोगे तब तो बचेगी ना। अब आप नाव में से उठाओ ने, नाव में बचो ना को। जैसी नाव डूब जाती है ऐसे ही थोड़ा बहुत नहीं डूबता है, साहब याद रखना। घर का घर डूबता है, परिवार का परिवार डूब जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हाथ आगे बढ़ाया करो, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ाया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आपको अगर भगवान ने धन से संपन्न नहीं बनाया है तो तन से सहयोग करो। आप अगर धन से परिपूर्ण नहीं हो, हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कि आप दान ही करो, नहीं। आप अगर धन में सक्षम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तन से सहयोग करो। आप तन से अगर रोगी हो, तन से अगर कोई परेशानी है, तो आप मन तो लगा के रखो, मन तो लगाओ। कथा हो रही है,